Okay, so let's start our very first session of front end development. लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था Django का ओवरव्यू, Django क्या है, Django के लिए कितनी पाइथन की जरूरत है, Django एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए किस किस टेक्नोलॉजी की नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी, ये भी हमारी बात हो गई थी। और उस समय हमने डिस्कस करा था कि हमें इन दोनों पार्ट्स पे काम करना पड़ेगा, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। ओके, आपको नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, स्लाइड्स सारी आपसे शेयर होंगी। हमेशा की तरह आज भी मैं एजेंडा आपके सामने पहले रख दूं, लेट्स डिस्कस व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे, और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला सेशन ऑफ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा कि अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों टेक्नोलॉजीज पे काम सीखना पड़ेगा। तो आज हम फ्रंट एंड की पहली लैंग्वेज पे बातचीत स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज HTML लैंग्वेज। HTML के बारे में बेसिक्स पढ़ने के बाद थोड़ी सी HTML की हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। आई मीन HTML कब बनी, किसने बनाई, करंट वर्जन इसका कौन सा चल रहा है, कौन सा वर्जन मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता था, कुछ इन पॉइंट्स के बारे में बातचीत होगी। देन विल डिस्कस HTML के एक वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। जैसे पाइथन में जब आप कोई कोड लिखते हैं तो कोड में फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, ऐसे HTML में कोड लिखते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स एन HTML डॉक्यूमेंट और HTML पेज कंटेन्स, ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट होगा आज। HTML का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली। स्लाइड्स आपके लिए हैं, आप स्लाइड से नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको सीधे व्हाइट बोर्ड पे चीजें समझाता हूं और प्रैक्टिकली आईडी के ऊपर इसको हम लोग करेंगे इंप्लीमेंट। कौन सा आईडी यूज करेंगे हम, आप लास्ट लेक्चर में थे तो बताइए। We'll be going with VS Code, Visual Studio Code, one of the most popular IDs for front end as well as back end development. तो VS Code डाउनलोड करना, कॉन्फ़िगर करना, इस बारे में भी हमें बातचीत फ्रंट एंड डेवलपमेंट के दौरान करनी है। ठीक है, सो लेट्स किक ऑफ द सेशन बाय डिस्कसिंग HTML। ठीक है, नाउ आई थिंक जितने अटेंडीज आज इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक मैक्सिमम को पता होगा the term HTML stands for hypertext markup language, right? अब इससे पहले कि अपन इस पूरे फुल फॉर्म को डिस्कस करें फुल लेंथ पे, एक ब्रीफ ओवरव्यू मुझे फिर से दीजिए, आप दीजिए मुझे इस बार, हम HTML क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज आवर सोल पर्पस ऑफ लर्निंग HTML, क्या रीजन है कि हम लोग HTML सीख रहे हैं, बोलिए। एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, राइट, तो आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल लेयर्स में ब्रेक डाउन होगी। अगर आप थे लास्ट लेक्चर में तो मैंने कहा था मेनली आपकी एप्लीकेशन में दो लेयर्स होंगी। वन ऑफ द लेयर्स इज कॉल्ड फ्रंट एंड, अनदर लेयर इज बेसिकली कॉल्ड बैक एंड। बैक एंड के बारे में मैंने आपसे फिर कहा था, ये फिर फर्दर दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। एक जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन का लिखते हैं बिजनेस लॉजिक, राइट, यानी जो एप्लीकेशन को मेन टास्क करना है उससे रिलेटेड कोड, और दूसरा आप मेंटेन करते हैं अपनी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर। जब मैं कह रहा हूं डेटा स्टोर तो मेरा मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है, जो आप अपनी एप्लीकेशन के यूजर्स या कोई और डिटेल स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। नाउ इफ यू कैन रिकॉल, जो हमारा बिजनेस लॉजिक वाला पार्ट है वो तो हम पूरा लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज, फाइन। जो हमारा डेटा स्टोर वाला पार्ट है उसे हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कोई बैकएंड, DBMS, which could be Oracle, MySQL, SQLite, any of the backends will do। जैसे पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता बैकएंड पे कौन सा DBMS आप यूज कर रहे हैं, Django को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, the steps all together remain same, right? हम Oracle यूज कर लें, हम MySQL यूज कर लें, हम SQLite यूज कर लें, things will remain same। तो मैं आपको SQLite पे भी काम करना बताऊंगा और MySQL या Oracle पे भी आप काम करना सीखेंगे, राइट? लेकिन ये जो फ्रंट एंड वाला पार्ट हमारा है, इसमें मैंने आपसे कहा था हमें प्राइमरीली तीन टेक्नोलॉजीज या तीन लैंग्वेजेस पे काम करना है, जिसमें से पहली लैंग्वेज है विच इज HTML। आप थे तो बताइए HTML क्या डिसाइड करती है?
HTML एक वेब एप्लीकेशन में क्या डिसाइड करती है? एक वर्ड में आंसर दीजिए, एक वर्ड में आंसर दीजिए। कंटेंट। भूल गए आप शायद। HTML डिसाइड करती है आपके वेब पेज का कंटेंट। आपके वेब पेज पे क्या एलिमेंट्स नजर आएंगे, ये HTML तय करेगी। देन रिकॉल करिए, एक वर्ड में हमने क्या कहा था? CSS क्या डिसाइड करेगी? CSS डिसाइड करेगी, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, आपके वेब पेज का प्रेजेंटेशन। हाउ द लुक एंड फील ऑफ योर पेज विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ द यूजर। यूजर को पेज कैसे दिखेगा, बटन का कलर क्या होगा, बटन की पोजीशन क्या होगी, कितने सेक्शंस में पेज डिवाइडेड होगा, ये सब कुछ तय करेंगे आप यूजिंग CSS। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज जावास्क्रिप्ट, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन का डिसाइड करेंगे बिहेवियर, या यूं कह लीजिए आपकी एप्लीकेशन के आप डिसाइड करेंगे एक्शंस। राइट, याद रखिएगा, जब आप बिजनेस लॉजिक डिसाइड कर रहे होंगे तो बिना इन तीनों की नॉलेज के, खास तौर पे बिना HTML और CSS की नॉलेज के, आप कोई भी ढंग का बैकएंड कोड नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम सीधे बैकएंड से शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे हेलो भी लिखवाना है जैंगो में, हेलो भी लिखवाना है जैंगो में, तो पाइथन की तरह प्रिंट नहीं होता है। यहाँ पर हेलो भी लिखवाना है तो वो आपको लिखवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ HTML। तो इससे पहले कि हम अपनी पहली बैकएंड एप्लीकेशन डिजाइन करें, हमें इतनी HTML आनी चाहिए कि हम उससे टेक्स्ट, कलर्स, फॉन्ट, ये सारी चीजें जनरेट करना सीख जाएं। एंड दैट इज द सोल रीजन कि हम इस पर्टिकुलर कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं विद द डिस्कशन ऑफ HTML, which stands for Hypertext Markup Language. आई होप क्लियर हो गया होगा हम HTML से क्यों शुरू कर रहे हैं। शैल आई प्रोसीड? ग्रेट, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द रियल डिस्कशन। तो जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा, द वर्ड HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट, अब HTML को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस फुल फॉर्म को अच्छे से ढंग से समझें, ताकि कोई आपसे कभी पूछे तो आप समझा सकें HTML में एक एक लेटर को किस पर्पस के लिए यूज करा गया है। आई मीन ये जो फुल फॉर्म है, इसमें कौन सा वर्ड क्या डिनोट कर रहा है। इसमें भी अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको सिर्फ दो वर्ड्स को आज सीखना है मेनली, क्योंकि बाकी दो बहुत सिंपल हैं। आई थिंक एवरीवन नोज टेक्स्ट। सबको पता है टेक्स्ट क्या है। टेक्स्ट का मतलब डेटा है, राइट। तो जो भी पेज पे आपको लिखा हुआ दिखता है दैट इज टेक्स्ट, राइट। वो चाहे प्राइस हो, चाहे किसी बुक का टाइटल हो, या किसी का एड्रेस हो, कुछ भी, व्हाटएवर, राइट। लैंग्वेज, वी ऑल नो लैंग्वेज इज नथिंग बट कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। तो ये तो आपको वैसे भी पता था एक नॉन टेक्निकल पर्सन होने के बाद भी, बट एक टेक्निकल पर्सन के तौर पे बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हाइपर एज वेल एज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मार्कअप। ये दो वर्ड समझ लीजिए, आपको HTML का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइपर। कैन एनीवन टेल मी, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइपर? हाइपर डजंट मीन टैग्स, हाइपर को टैग नहीं बोलते। हाइपर का मतलब होता है HTML के वोकैबुलरी में क्लिकेबल। HTML में द वर्ड हाइपर मीन्स क्लिकेबल, या और सिंपल इंग्लिश में इसको कर दूं तो इट मीन्स LINKED, लिंक्ड। दैट मीन्स HTML वो लैंग्वेज है जो आपको मल्टीपल पेजेस को, मल्टीपल वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करने का मौका देती है। और ये कनेक्शन जो आप दो पेज के बीच में बिठाते हैं, ये आप बिठाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिक्स, जिनको क्लिक करने पर आप सीधे एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं। मेरी बात को समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। रिकॉल कीजिए, आप सब गूगल यूज करते हैं, तो मुझे सोच के थोड़ा बताइए, जब आप गूगल के होम पेज पे जाकर, राइट, सर्च बॉक्स के अंदर कुछ लिखते हैं, लेट्स से आपने जैंगो लिखा, आप सबको पता होगा गूगल आपको सर्च रिजल्ट्स दिखाता है कि नहीं? यस और नो? दिखाता है। आप ये भी मानते हैं जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं ये मिलियंस में होते हैं? जो भी आप वर्ड ढूंढते हैं उससे रिलेटेड मिलियंस ऑफ पेजेस गूगल सर्च करके लाता है। आपने गौर करा, गूगल ये सारे रिजल्ट्स आपको मल्टीपल पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करके देता है, और कभी ध्यान दिया हो आपने तो नीचे पेजेस के नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं, करेक्ट। कभी आपने गिना एक पेज में रफली कितने रिजल्ट्स आते हैं? कभी आपने गिना एक पेज में रफली कितने रिजल्ट्स आते हैं?
रफली एक पेज में, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, रफली एक पेज में 10 रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, राइट? 10 के करीब रिसर्च रिजल्ट्स गूगल आपको एक पेज में दिखाता है। अब आप मुझे बताइए कि आप पेज 1 से सीधे पेज 4 पे जा सकते हैं, या गूगल आपको फोर्स करता है कि आप 2 और 3 पे भी जाएं? जा सकते हैं ना? तो आपका पेज 1 से पेज 4 पे डायरेक्ट चले जाना, 4 से सीधे 10 पे चले जाना, 10 से वापस 2 पे लौट आना, 2 के बाद 5 पे चले जाना। इस तरह से जब आप नेविगेट करते हैं तो ये नेविगेशन अपने आप में कहलाता है कि आप नेविगेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइपर लिंक। ये जो नेविगेशन आप देख रहे हैं ये हाइपर लिंक है, और जिस टेक्स्ट को क्लिक करके आप नेविगेट हो पाते हैं, जहां भी आप क्लिक करते हैं, जैसे इस 2 पे आप क्लिक करते हैं तो पेज नंबर 2 खुल जाता है, राइट? तो जिस टेक्स्ट को क्लिक करके आप नेविगेट कर पाते हैं वो अपने आप में कहलाता है हाइपरटेक्स्ट। यानी HTML आपके नॉर्मल टेक्स्ट को क्लिकेबल बना देती है। क्लिक करने से करंट पेज से आप नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाते हैं, और ये जंपिंग बिहेवियर जो HTML आपको देती है, इस बिहेवियर को ही हम लोग बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट या क्लिकेबल या लिंक्ड बिहेवियर लाना, राइट? अब आपको लग रहा होगा इसका ऑपोजिट क्या होता है, तो वो भी सुन लीजिए आपकी जनरल नॉलेज के लिए। हाइपरटेक्स्ट का ऑपोजिट होता है लीनियर टेक्स्ट, राइट? आप रियल वर्ल्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पेजेस लीनियर वे में पढ़ते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई स्टोरी बुक या नॉवल पढ़ रहे हैं, आप बताइए उसको आप रैंडम मैनर में पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ तो सकते हैं, उसका एसेंस समझ में आएगा क्या? पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 11 पे चले जाएं, 11 के बाद 3 को पढ़ लें तो पूरा एसेंस ही लॉस्ट हो जाएगा, सिमेट्री पूरी उस नॉवल या स्टोरी की खत्म हो जाएगी। तो जो चीजें ऑर्डर्ड वे में मूव करती हैं, एक सीक्वेंस में मूव करती हैं, दोज पेजेस या दोज डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड लीनियरली लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स और लीनियर टेक्स्ट। और जहां मूवमेंट रैंडम हो सकता है, पेज 1 से पेज 12 पे डायरेक्ट जा सकते हैं, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक। और ये मूवमेंट देने वाली लैंग्वेज दुनिया में एक ही आपको मिलती है, एंड दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताइए, वोकैबुलरी क्लियर हुई हाइपरटेक्स्ट वर्ड की? आगे बढ़ूं? चलें। अब जो दूसरा वर्ड अपन लोगों को डिस्कस करना है, वो दूसरा वर्ड है हमारे लिए मार्कअप। तो मैं आपको मार्कअप समझाऊं उससे पहले आप मुझे आंसर करिए इस बहुत सिंपल से क्वेश्चन का, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज सी? आंसर दिस। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी कुछ खासियतें होती हैं। आप बताइए सी कैसी लैंग्वेज? अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? मेनली सी इज अ सिस्टम डिजाइन लैंग्वेज, राइट? एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप सिस्टम या हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब सी का जो मेन स्ट्रेंथ है वो इस एरिया में बनाने को, तो सी में आप कई तरीके की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, राइट? ऐसे ही आपको याद होगा पाइथन के बारे में मैंने आपसे कहा था, इट्स अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, राइट? जनरल पर्पस इसलिए क्योंकि आप कई तरीके की एप्लीकेशंस पाइथन लैंग्वेज के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही आप में से कुछ लोगों ने अगर जावा सीखी हो तो आप मुझे बताइए व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज जावा? जावा के साथ क्या टैग जुड़ता है? इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा के बारे में आप बोलते हैं जावा फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स। तो जैसे सी सिस्टम डेवलपमेंट या सिस्टम डिजाइन लैंग्वेज है, जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ऐसे जो टैग, जो फ्रेज अपन HTML के साथ जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। आप समझिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्कअप। मार्कअप वर्ड का मतलब होता है, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड। ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, राइट? तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो अगला टर्म आता है हमारा व्हाट इज मार्कअप। इफ समवन सेज मार्कअप क्या होता है, तो याद रखिएगा मार्कअप इज टेक्स्ट, और वी कैन से दे आर कमांड्स which we write in a pair of angular brackets. I repeat, markup is the text which we write or command which we write in a pair of angular bracket. यानी जब आप एक HTML में लिखा गया कोड देखेंगे
HTML में लिखा गया पेज देखेंगे तो आप देखेंगे उस पेज में कई जगहों पर आपको इस तरह से दो एंगुलर ब्रैकेट्स दिखेंगे। इन दो एंगुलर ब्रैकेट्स में एक ओपनिंग होगा और एक क्लोजिंग होगा। याद रखिएगा, ऐसा एंगुलर जहां दिखे उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग, ऐसा जहां आपको दिखे उसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग। राइट? यहां क्या होगा, यहां आप देखेंगे इन एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में कोई ना कोई कमांड दिया जाएगा। ये कमांड आपके और मेरे लिए नहीं है, ये कमांड उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए है जिस सॉफ्टवेयर को इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है। एंड वी ऑल नो HTML पेजेस आर एग्जीक्यूटेड, आर रेंडर्ड, आर सॉल्व्ड by the software whose name is called web browser। तो जो भी आप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे वो अपने आप कहलाएगा एक तरीके का कमांड। इसके बाद इस कमांड के बीच में आएगा टेक्स्ट, राइट? और फिर इस कमांड को आप देंगे क्लोज। अब ये जो आप एंगुलर ब्रैकेट में देख रहे हैं इसे मैं बार बार कमांड बोल रहा हूं, इसी को आप कमांड की जगह बोलेंगे मार्कअप, या बिल्कुल सही, बहुत से लोग चैट में लिख रहे हैं, इसी को आप मार्कअप की जगह बोलेंगे TAG, दैट इज कॉल्ड एज टैग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मुझे बताइए, जब आप पाइथन में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब आप पाइथन में प्रिंट लिखते हैं तो पाइथन जानती है उसे प्रिंट से क्या करवाना है। प्रिंट का मतलब पाइथन समझती है, राइट? क्योंकि प्रिंट एक पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है। ऐसे ही ये जो टैग्स है ना, ये भी प्री डिफाइंड है। हर एक का मतलब आपके ब्राउजर को पता है, उसे पता है कौन से टैग से उसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं चाहता हूं SCA, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल्ड में नजर आए। मैं चाहता हूं शर्मा कंप्यूटर एकेडमी का SCA वर्ड मुझे बोल्ड में नजर आए। तो अगर मैं सिर्फ SCA लिख दूंगा तो गौर कीजिए, ब्राउजर भी आउटपुट में मुझे सिर्फ दिखाएगा नॉर्मल वर्ड्स में SCA। बट अगर मैं चाहता हूं ब्राउजर SCA को बोल्ड में दिखाए तो मुझे SCA के पहले और मुझे SCA के बाद में एनक्लोज करना पड़ेगा SCA को इनटू समथिंग विच इज कॉल्ड एज B। अब मेरे और आपके लिए B एंगुलर ब्रैकेट में लिखा गया एक वर्ड है, बट फॉर आवर वेब ब्राउजर दिस B is nothing but B is markup, or we also can say that B is the tag। और ब्राउजर वेरी वेल अंडरस्टैंड कि उसे इस B का क्या करना है। वो जानता है अगर B के अंदर SCA वर्ड आ रहा है तो SCA यहां पर बोल्ड में नजर आना चाहिए, SCA यहां पर डार्क फॉन्ट में नजर आना चाहिए। दैट इज द रोल ऑफ B। ऐसे ही गेस करिए, मैं चाहता हूं ये जो SCA है इसके नीचे एक अंडरलाइन भी आए। ये आप देख रहे हैं, जो अंडरलाइन मैंने लगाई है ये वाकई में मुझे पेज पे चाहिए। तो हम SCA टेक्स्ट के पहले और SCA टेक्स्ट के बाद में मेंशन करेंगे आई। जब हम आई मेंशन करेंगे, सॉरी यू, माय मिस्टेक, आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, हम मेंशन करेंगे यू। जब हम यहां पर यू मेंशन करेंगे इन दोनों की जगह पर, तो आपको जो टेक्स्ट दिखेगा वो दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ अंडरलाइन टेक्स्ट, राइट? एक यू आप यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, द वर्ड SCA विल बी शोन एज अंडरलाइन। अब इस तरीके के ढेर सारे आपको टैग्स मिलेंगे। बिकॉज HTML इज अ कलेक्शन ऑफ टैग्स, we say it is a hypertext markup language। यानी पूरी HTML में अगर आपसे मैं पूछूं एक पूरे HTML पेज में अपन को क्या मिलेगा, what are main components of an HTML page, what are main components of an HTML page, तो आपका जवाब होगा any HTML page always contains only two components। हर HTML पेज के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। नहीं, मैं अभी हेड बॉडी पे नहीं आया, वो तो HTML के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं। मैं तो बोल रहा हूं HTML पेज जब बनेगा तो किन चीजों से मिलकर बनेगा। तो आपका जवाब होगा एवरी HTML पेज comprises of just two things। वही दो जो आपने अभी अभी समझी। वन इज मार्कअप, राइट? वन इज मार्कअप, जिसका सिंपल इंग्लिश में मतलब है कमांड्स गिवन टू ब्राउजर, commands given to browser। ठीक? नंबर 2 टेक्स्ट, राइट? वो वर्ड्स या वो कंटेंट जिसके ऊपर इन कमांड्स को काम करना है, those contents on which these commands have to work or these markups have to work। That's it। जैसे मैं आपसे पूछूं पाइथन के एक प्रोग्राम में क्या क्या रख सकते हैं, तो आप ढेर सारे नाम गिना दोगे मुझे। फंक्शंस रख सकते हैं, क्लासेस रख सकते हैं,
मेथड्स रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, वेरिएबल्स रख सकते हैं। जैसे पाइथन में इतनी सारी चीजें एक प्रोग्राम का पार्ट बनती हैं, ऐसे पूरी HTML में आपके HTML पेज का पार्ट सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनता है। वन इज कॉल्ड एज मार्कअप और टैग, अदर वन इज कॉल्ड एज टेक्स्ट। बताइए, ये पॉइंट्स क्लियर हुए सारे? आयुष, ये सब आप लोगों से शेयर होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए, नो इश्यूज इन दैट। बाकी ये पूरे पेजेस आपसे शेयर हो जाएंगे टेलीग्राम पे, सारे पेजेस हम लोग पोस्ट कर देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए, उसमें कोई हार्म नहीं है, बट हम लोग भी अपनी तरफ से पेस्ट कर देंगे पूरा कंटेंट। ओके, बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा आप, टेलीग्राम पे पेस्ट होगा ये पूरा। स्लाइड्स आपसे शेयर हो जाएंगे, टेलीग्राम पे पूरे मैसेजेस आ जाएंगे। एक बार बैच स्ट्रीमलाइन हो जाए तो मैं आपसे स्लाइड्स वगैरह सब शेयर कर लूंगा। श्योर श्योर श्योर, माय मिस्टेक, मैं भी डिसेबल कर रहा हूं साउंड, जस्ट अ मोमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे अब। तो ये था HTML का बेसिक, कि HTML के पेज के अंदर आपको सिर्फ दो चीजें मिलती हैं, मार्कअप्स एंड टेक्स्ट।